व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेड लॉजी। आइए चलिए जानते हैं कल गुरुवार के दिन 21 तारीख को मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। आप सभी के सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी थर्सडे से लास्ट थर्सडे वेडनेसडे से लाइक वेडनेसडे के दिन जिस दिन सेलिंग आई थी 13 नवंबर, उस दिन से लास्ट थर्सडे से बैंक निफ्टी कंटिन्यू इस रेंज में फंसा हुआ था। हमें कल मंगलवार के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन जो जहाँ से जा रही है से रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रही थी। कल हमें इसका एक गैप अप देखने के लिए मिला जिसमें हमें एक रीटेस्ट भी देखने के लिए मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम स्विच करते हैं तो हम देखेंगे गैप अप देखने के लिए मिला। फिर वहाँ से एक हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए 5-10 मिनट के लिए। फिर वहाँ से उसमें जो ट्रेंड पकड़ा अपना बुलिश होता हुआ गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। फिर तकरीबन हमें 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी देखने के लिए मिली। यहाँ पे हमें जब सेलिंग कंफर्म हुई हमारी 2:05 के आसपास, यहाँ पे हमारी सेलिंग कंफर्म हुई। यहाँ पे एक हमें रीटेस्ट कैंडल भी देखने के लिए मिली। यहाँ से इसने एक पुल बैक भी लिया, रीटेस्ट करा और फिर यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली। कल के दिन जो भी मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया था बुलिश साइड, वो उसने पूरा अपना वापस उसने अपना मोमेंटम नीचे के साइड कर दिया। तो अब जानते हैं कि ये क्या हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेते हुए जा रही थी। कल हमें गैप अप में इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अभी क्या ये इसका रीटेस्ट करने के लिए आई है? यहाँ से अगर क्या रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कल बैंक निफ्टी कैप डाउन ओपन होता है या फिर गिफ्ट निफ्टी तो अभी फ़िलहाल 180-90 पॉइंट ऊपर है। देखते हैं कल के सिनेरियो में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी जोन के आसपास, मैं यहाँ पे आपको जोन बता देता हूँ, इसी जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए आसान रहेगा, 50,400 से लेके नीचे के साइड 50,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता है, सस्टेन करता है यहाँ पे, और फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है फिर से, तब हम बैंक निफ्टी में अपने हायर हाई का कल का जो हाई बनाया था उसका हम पहला टारगेट रख सकते हैं, विच इज़ 51,000, नियर अबाउट 51,000। देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। यहाँ से 51,000 के पास बैंक निफ्टी का हम पहला टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 51,300 से लेके 51,350। ये हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है कल के दिन पे। और अगर कल के दिन बैंक निफ्टी हमें गैप अप ओपन देखने के लिए मिलता है और अगर 51,000 को क्रॉस करता है एक पॉजिटिव कैंडल के साथ, थोड़े अगर 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो हमारे लिए अच्छा साइन है। फिर हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब बैंक निफ्टी में हमें अपना जो हमारा दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं वो हम नियर अबाउट कर सकते हैं ये अपना 51,600, फिर 51,900 के करीब, सॉरी 51,900 के करीब हम अपना दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं। कब? अगर हमें गैप अप वो देखने के लिए मिलता है और 51,000 ब्रेक करता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 51,300, सेकंड रहेगा ये 51,600, थर्ड रहेगा 51,900 तक बैंक निफ्टी स्ट्रेच हो सकता है। ये जो मैं आपको टारगेट्स यहाँ पे मैं बताता हूँ अपने चैनल पर, ये इसमें आप देखिए अपने हमेशा आप जब भी ट्रेड लेते हैं अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड लीजिए। क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग को हमेशा कम रखिए जितना बेयर कर पाएँ। कुछ आप जैसे ये फर्स्ट टारगेट है, इसको मैं निकालने के लिए जैसे अगर आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी में अपने सपोज 190 क्वान्टिटीज़ लिए, तो अपनी पहली क्वांटिटी आप निकाल दीजिए, तकरीबन 30% इसके आसपास को ट्रेल करना है, और फिर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर अगर इसका हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है तो यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटीज़ निकाल दीजिए और फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्वांटिटीज़ तीनों टारगेट्स के लिए लेके रख सकते हैं, राइट। ये बहुत ही कम होता है कि तीनों टारगेट्स हमें एक ही बार में सिंगल कैंडल में सिंगल डे में अचीव हो गए। तो हमें हमेशा अपनी क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग को लिमिट में रखना चाहिए जिससे हमारी लॉसेस कम हो। और अपने स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप यहाँ पे पहले टारगेट
पहुंचने के बाद हमें अपना स्टॉप लॉस नहीं देना है, हमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाना है जहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी, राइट। तब हमें अगर दूसरी बार अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम फिर अपना जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उस पर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे अपने सेकंड टारगेट के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड प्लान्स करते हैं। अपनी कुछ आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए लर्निंग वीडियोज़ में ये सब चीज़ें लेके आएंगे कि कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे क्या रिटेस्ट होता है, कब रिटेस्ट नहीं होता है, और कब हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, कब मार्केट अगर मूवमेंट एक साइड दे रहा है फिर पुल बैक ही नहीं दे रहा है तो हमारी ट्रेड अगर छूट गई है तो हम क्या करें। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले समय आपके लिए लेके आएंगे। चलिए बात करते हैं अभी कल के दिन पे क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। हाँ, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, गैप डाउन ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन बन रहा है 49,900 से लेके 49,700 आप मान के चल सकते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया था बैंक निफ्टी में, राइट। यहाँ पे काफ़ी समय तक फंसा रहा था, तकरीबन 10 दिन मान के चलिए, 10-12 दिन फंसा रहा था बैंक निफ्टी पर। हमें एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला था। सपोर्ट इसका ये बन रहा था, इसका लो 49,650 इसका लो बन रहा था। है तो थोड़ा सा नीचे 49,620 पर राउंड अपन लेवल मान के चलते हैं 49,650 इसका लो बन रहा था। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तब हमारे लिए चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी इसको एक बार टच करने के लिए आ सकता है। कल हमें इसका भी नीचे के लिए सेलिंग साइड देखने के लिए मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर, राइट, क्योंकि अपने बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स पर होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ से हमें एक सेलिंग्स देखने के लिए मिली थी, यहाँ से कंटिन्यू एक भी पुल बैक हमें देखने के लिए नहीं मिला जहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली थी, राइट। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला लेवल ब्रेक करा था, इस पर हमें एक पुल बैक देखने के लिए नहीं मिला। अभी हम वेट करते हैं कि 51,500 समथिंग पर बैंक निफ्टी आ जाए, फिर वहाँ से अगर हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं कुछ, अगर हमें ऐसा सिनेरियो दिखता है तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बुलिश हम बैंक निफ्टी में तब तक नहीं जा सकते हैं, तब तक आपको बैंक निफ्टी में BTST या फिर बुलिश पोजीशन नहीं बनानी है जब तक बैंक निफ्टी अपना 52,500 को क्रॉस नहीं करता है। 52,500 को जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है एक पॉजिटिव कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ, कंसोलिडेशन के साथ, तब तक हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव नहीं जाएंगे, राइट। 52,500 टू 52,600, राइट, ये हमारा जोन रहेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ 52,500 से लेके 52,600। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे BTST में। तब तक हम ये मान के चलेंगे कि सेल एंड राइज है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए स्विच करते हैं निफ्टी की तरफ। देख सकते हैं कि निफ्टी में देखते हैं कि क्या मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में। जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पे भी 15 मिनट का चार्ट ओपन है। आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन था, सपोर्ट से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा नहीं काफ़ी कंसोलिडेट किया, तकरीबन 1.5-2 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट किया यहाँ पे निफ्टी ने। फिर यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला, लेकिन मंडे के दिन ये भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। कल हमें गैप अप के साथ बैंक निफ्टी में इसको तोड़ा और फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गया। वही फिर जो सिनेरियो हुआ 2 बजे के आसपास हमें निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने के लिए मिला। जो कल उसने मोमेंटम दिया था उसने पूरा यहाँ पे ज़ीरो कर दिया अपना मोमेंटम निफ्टी ने। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की तरह क्या निफ्टी भी अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए आई है, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आई है। तो निफ्टी में हमारे पास ये वाला जोन है। निफ्टी में अगर यहाँ पे अगर निफ्टी सस्टेन करता है 23,450 से लेके 23,400 के बीच में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर हमें एक इसका बुलिश कैंडल के साथ इसका हमें यहाँ पे जोन देखेंगे जो ब्रेकआउट देखने की मिलता है, तो हम अपना हायर हाई का टारगेट रख सकते हैं जो कि कल बनाया था 23,750 में अपना पहला टारगेट रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये हम अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा फिर वही ये जो अपना जोन है 23,900 निफ्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर कल गैप अप देखने के लिए मिलता है या फिर यहाँ पे सेशन करके अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो सेकंड टारगेट ये रहेगा। थर्ड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं
अराउंड 24,050 पर हम अपना थर्ड टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी में हमें, अभी तो गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट प्लस ऊपर 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 बंद हुआ है। अगर कल हमें कुछ सिनेरियो में ओवर द नाइट क्या हो सकता है, कुछ किसी को गैस नहीं कर सकता, अगर हमें गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है तो श्योरली निफ्टी में आपको कल अगर ये वाला उसका सपोर्ट जोन है जो ब्रेक करता है तो हम निफ्टी में 23,200 23,100 भी देखने के लिए मिल सकता है, 23,200। फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि कल निफ्टी में क्या मिल सकता है। निफ्टी में भी ज़्यादा जोन नहीं है सपोर्ट साइड कि निफ्टी वहाँ तक स्ट्रेच हो जाए। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट से बैंक निफ्टी ऊपर आया है, निफ्टी में भी सेम ही पैटर्न उसने फॉलो किया है। देखते हैं, हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो बुलिश मोमेंटम आना चाहिए, एक बार पुल बैक आना चाहिए जहाँ से सेलिंग आई थी, तब हम प्लान करेंगे। निफ्टी में हम बुलिश कब तक नहीं जा सकते, निफ्टी में हम बुलिश तब तक नहीं जा सकते जब तक ये वाला जोन है जो निफ्टी का, ये वाला जोन 24,400 से लेके 24,550 मान के चलिए आप, ये 24,550 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं निकलता तब तक हम निफ्टी में बुलिश BTST कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ, एक बार ये निकल जाता है तो हम देखेंगे कि निफ्टी में हम क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए लर्निंग पर्पस से लेवल्स कंटिन्यू डालते रहते हैं, जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट में कुछ भी मोमेंटम आ सकता है आपके अगेंस्ट या फिर आपके डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम आ सकता है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कल बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस वीडियो में जो मंडे की ट्यूसडे के लिए एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें हमने शेयर किया था। अगर कल बैंक निफ्टी जो हमने ट्यूसडे के लिए बनाई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें शेयर किया था अगर गैप अप ओपन होता है तो हम एक यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक कैंडल के साथ हम अपनी एंट्री बनाएंगे इस लेवल के अकॉर्डिंग 50,450 के आसपास। फिर यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। हम अराउंड टारगेट, पहला टारगेट हमारा 50,800 का था, दूसरा हमने शेयर किया था कि 51,000 के करीब दूसरा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर भी बैंक निफ्टी पहुँचा और वहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में भी हमने ये शेयर किया था, एक बैंक निफ्टी हाई ब्रेक्स करता है देन 51,000 एंड सेकंड 51,300 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब 51,000 के 51,800 के 50,800 के आसपास बैंक निफ्टी सेशन कर रहा था तो उसने हाई ब्रेक किया तो तकरीबन हमें अपना 51,000 के लगभग का टारगेट देखने के लिए मिला, 20-30 पॉइंट्स कम रह गए थे, राइट। तो ऐसे कुछ लेवल्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और करते जाते हैं यहाँ से। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल सकती है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहने के लिए धन्यवाद।